Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about the management of pharmaceutical and hospital waste. What is pharmaceutical waste? Pharmaceutical waste includes expired, unused, and contaminated pharmaceutical products, drugs, vaccines, and syrup that are no longer required and need to be disposed of immediately. ऐसी चीजें जो एक्सपायर हो चुकी हैं मजीद आपने उन्हें यूज नहीं करना है या फिर कंटेमिनेटेड हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस हैं। कोई भी ड्रग्स हो सकती हैं, कोई भी वैक्सीन्स हो सकती हैं जो अब दोबारा लॉन्गर पीरियड के लिए हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसी चीजों को सेफली डिस्पोज करना, अप्रोप्रिएटली सही तरीके के साथ जाया करना, ये सारी चीजें आती हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट में। What is hospital waste? It is any waste which is generated in the diagnosis, treatment, or immunization of human beings or animals or in research in a hospital. रिसर्च के टाइम पे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या फिर एनिमल्स या ह्यूमंस को जब भी आप ट्रीट कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, इम्यूनाइज कर रहे हैं, उस वक्त जो भी चीजें जो है वो यूज हो रही हैं वो हमारे पास हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर आती हैं। Total amount of waste generated by healthcare activities about 80% is the general waste. Healthcare activities के अंदर जितना waste create होता है उसमें से 80% जो है वो general waste है। The remaining 20% is considered hazardous material that may be infectious, toxic or radioactive. 20% जो है हमारे पास जो वेस्ट बचता है वो हम कहते हैं कि हैजर्डस है, ठीक है, टॉक्सिक हो सकता है, उसमें रेडियोएक्टिविटी हो सकती है और इन्फेक्शियस कॉजिंग हो सकता है। Healthcare waste contains potentially harmful microorganisms which can infect the hospital patients, healthcare workers and the general public. जो हेल्थ केयर वेस्ट है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बाद, जो एक्टिविटीज के बाद जो जनरेट होगा, हम कह सकते हैं कि वो जो है उसके अंदर डिफरेंट हार्मफुल माइक्रो प्रेजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को, किसी भी वर्कर को हॉस्पिटल के, या फिर कोई भी जनरल पब्लिक जो हॉस्पिटल के अंदर आई हुई है। Healthcare waste includes all the waste generated by the healthcare establishments, research facilities and the laboratories. इस सारे वेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सारा वेस्ट जो या तो एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर जनरेट हो रहा है, या रिसर्च करते हुए कोई चीजें जनरेट हुई हैं, या फिर लैब के अंदर काम करते हुए जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसे हम हेल्थ केयर वेस्ट के अंदर या फिर हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। डिफरेंट एग्जांपल्स है हमारे पास कॉमन फार्मास्यूटिकल वेस्ट की। फर्स्टली वी हैव द ऑर्गेनिक केमिकल रेजिड्यूज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी भी चीज को बनाते हुए मेकिंग के अंदर जो है अगर कोई केमिकल रेजिड्यू जनरेट होता है तो वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आएगा। डिफरेंट हैवी मेटल्स लाइक लेड हो गया, मरकरी हो गया। रिटर्न फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जो मशीन्स वगैरह हो गई हमारे पास। एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल्स वो चीजें जो अब एक्सपायर हो चुकी हैं, यूज के काबिल नहीं है। हाफ यूज फार्मास्यूटिकल जो आधी यूज की थी और आधी बच गई हैं और अब आप दोबारा से यूज भी नहीं कर सकते हो। टेस्ट एनिमल रिमेन्स, ठीक है, आपने जो एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग की उसके जो रिमेनिंग्स हैं, कोई फार्मास्यूटिकल गैसेस हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स आ जाएंगे दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल मटेरियल्स लाइक वैक्सीन, सीरम्स एंड वेरियस प्लाज्मा डेरिवेटिव्स। कोई भी लिक्विड कंटेनिंग एंटीबॉडीज हो गई आपके पास, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर। फिर कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं हॉस्पिटल वेस्ट की, लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास। डायग्नोसिस के दरमियान प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न के अंदर या इस तरह से इन्फेक्शियस वेस्ट आ जाएगा आपके पास, लाइक बैंडेजेस जो यूज की गई हैं और अब वो इन्फेक्शन कोज कर सकती हैं। एनाटॉमिक वेस्ट आ जाएंगे, लाइक ड्यूरिंग सर्जरी या फिर इमरजेंसी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स आ गए, टिश्यूज हो गए, ठीक है। शार्प वेस्ट में सिरिंजेस हैं, नीडल्स हैं, ब्लेड्स हैं। केमिकल वेस्ट में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, केमिकल्स आ जाएंगे, एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स हैं, सीरम्स हैं एंड रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ये सारे के सारे आपके पास आएंगे हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर। फार्मास्यूटिकल इन द हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। अब जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसे आपने मैनेज कैसे करना है? देर आर डिफरेंट मेथड अडॉप्टेड बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स फॉर मैनेजिंग द वेस्ट। इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स ने डिफरेंट मेथड्स बनाए हैं वेस्ट को मैनेज करने के लिए। Improper management of the healthcare waste can have both direct and indirect health consequences for health personnel, कम्युनिटी मेंबर्स एंड द इन्वायरमेंट। अगर तो उस वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाएगा तो वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट कर सकता है उन लोगों को जो हेल्थ केयर फील्ड के अंदर हैं, वो पर्सोनल्स, या फिर कम्युनिटी के मेंबर्स, या फिर वो इन्वायरमेंट जहाँ पे सब काम कर रहे हैं। अगर तो हेल्थ केयर वेस्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट होती है तो वो मैनेजमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगी?
It depends upon the good administration and organization, along with the adequate legislation, financing, and active participation of trained and informed staff. जो भी स्टाफ वहाँ काम कर रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए, उससे नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जो वेस्ट है जिसको आपने प्रॉपरली हैंडल करना है, उसे आपने लीगली बाय लॉ हैंडल करना है, अपनी फाइनेंसिंग अपनी फंडिंग को चेक करना है और प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना है उस स्टाफ ने जिसे आपने ट्रेन किया है। जनरल गाइडलाइन है आपके पास फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, आपने जो वेस्ट है उसे किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। फर्स्टली प्लेस ऑल द फार्मास्यूटिकल वेस्ट इन रिजिड लीक प्रूफ कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स में डालेंगे जिससे लीकेज ना हो सके। स्टोर द लिक्विड वेस्ट सेपरेटली इन अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल लीक प्रूफ कंटेनर्स टू प्रिवेंट द मिक्सिंग, जो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर वेस्ट है उसे डिफरेंट कंटेनर्स में आप डालोगे ताकि मिक्सिंग ना हो, और वो कंटेनर्स लीक प्रूफ होने चाहिए। Containers should be clearly labeled by the manufacturer to identify that they are suitable for and contain the pharmaceutical waste. जो कंटेनर्स हैं उसके ऊपर प्रॉपरली लेबल करना है आपने, मैन्युफैक्चरर ने, कि इसके अंदर क्या चीज है और क्या फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो है इसने अपने अंदर रखा हुआ है। All pharmaceuticals and the hospital waste must be managed and disposed of according to the law and regulation. जितना भी वेस्ट है, फार्मास्यूटिकल है चाहे या फिर हॉस्पिटल वेस्ट है, उसे प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आपने मैनेज करना है और डिस्पोज करना है। A clear policy for waste management should be prepared and made available for proper implementation of waste management system. प्रॉपर पॉलिसी बनानी है, ठीक है, और वेस्ट मैनेजमेंट की कि किस तरह से आप उसे मैनेज करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट भी करवाना है कि ये वेस्ट अगर फॉर एग्जांपल लिक्विड वेस्ट है जैसे किस में डालना है, किस कंटेनर में डालेंगे, कहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टीम मेंबर्स शुड बी क्लैरिफाइड, जो टीम के अंदर डिफरेंट मेंबर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्होंने पैकेजिंग के अंदर रहना है, डिस्पोजल के अंदर जाना है, मैनेज के अंदर जाना है, हैंडल करना है, सबकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियरली क्लैरिफाइड होंगी और सबको पता होनी चाहिए। Special clothing, gloves, mask, and eye protection should be identified and provided to the healthcare workers who are responsible for waste transportation and disposal. वो लोग जो वेस्ट मैनेजमेंट या हैंडलिंग या डिस्पोजिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनकी आई प्रोटेक्शन, मास्क, ग्लव्स, क्लॉथिंग जो है हमें वो प्रोवाइड करनी है ताकि वो किसी भी इन्फेक्शन से जो है प्रिवेंट हम उन्हें कर सकें। मिनिमम एलिमेंट्स क्या है हमारे पास कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर? रिटर्न प्लान, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिटर्न इंटरनल रूल्स, स्टाफ ट्रेनिंग, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, वैक्सीनेटेड वर्कर्स, designated storage locations, waste minimization, waste segregation, waste treatment, final disposal site and periodic reviews। ये सारे के सारे पॉइंट्स आगे एक्सप्लेन हुए हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है व्हाट इज द रिटर्न प्लान। अ रिटर्न वेस्ट मैनेजमेंट प्लान describes all the practices for handling, storing, treating, and disposing the hazardous and non-hazardous waste as well as the types of worker training required। रिटर्न प्लान के अंदर क्या होगा कि आपने किसी भी इन्फेक्शियस कॉजिंग वेस्ट या फिर नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को किस तरह हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, किस तरह से उसे ट्रीट करना है या डिस्पोज करना है, और क्या वर्कर्स जो हैं जिन्हें आपने ट्रेनिंग देनी है, ये सारी की सारी डिटेलिंग आपके पास एक रिटर्न प्लान के अंदर आपके पास अवेलेबल होगी। फिर आती है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर टू द वर्कर्स who feel accountable for how well the tasks are completed and so that no step in the process is overlooked। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं सारे प्रोसेस के अंदर, उन्हें आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली क्लैरिफाइड कर देनी है ताकि किसी भी कोई भी प्रोसेस कोई भी स्टेप ओवरलुक ना हो सके और जो भी टास्क है वो फुली जो है परफॉर्म हो सके। रिटर्न इंटरनल रूल्स में आपके पास आ जाएंगे फॉर प्रोवाइडिंग द गाइडलाइंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जब वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, या उसे हैंडल कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उस टाइम के ऊपर जो भी गाइडलाइंस आपने वर्कर्स को देनी है या रिलेटेड टीम मेंबर्स को आपने देनी है, उसके बारे में आप एक जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट बना लोगे विच इज द रिटर्न इंटरनल रूल्स। स्टाफ ट्रेनिंग में क्या आ जाएगा? ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट staff is aware of all the hazards that might meet and they are practicing the good hygiene, safe sharps handling, proper use of protective clothing, proper packaging and labeling of the waste and safe storage of the waste। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है स्टाफ की कि आपने किस तरह से जो है प्रोटेक्टिवली आपने क्लोथिंग जो है वो यूज करनी है,
किस तरह पैकेजिंग करनी है, उसके ऊपर क्या लेबल लिखना है, कैसे आप वेस्ट को जो है सेफली स्टोर करोगे ताकि वो जनरल पब्लिक को इफेक्ट ना कर सके, या फिर जो भी रिलेटेड एरिया है, इंडस्ट्री है या हॉस्पिटल है, वहां के लोगों को इफेक्ट ना हो। प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस करनी है, और जो भी शार्प चीजें हैं उसे किस तरह से आपने हैंडल करना है। तो इसके लिए हम जो भी स्टाफ होगा उसे प्रॉपरली ट्रेन करेंगे। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में आपके पास ग्लव्स आ जाएंगे, मास्क आ जाएंगे, एप्रन्स आ जाएंगे, बूट आ जाएंगे टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स व्हेन मूविंग एंड ट्रीटिंग द वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टेड इन्फेक्शियस वेस्ट। जब आप उस वेस्ट को जो है मूव कर रहे हो या ट्रीट कर रहे हो उसके साथ जो इन्फेक्शियस कोज कर सकता है, तो आपने ये सारी की सारी प्रोटेक्टिव चीजें जो है यूज करनी है। गुड हाइजीन प्रैक्टिस में आ जाएगा, देयर शुड बी अ गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, वर्कर्स मस्ट वॉश देयर हैंड्स एंड फेसेस रेगुलरली विद सोप एंड वार्म वाटर, दे गेट सिक मोर ऑफन व्हेन दे डू नॉट ऑब्जर्व गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। वो लोग जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना हाथ मुंह जो है गर्म पानी के साथ धोएं, एज वेल एज जितनी भी वो हाइजीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, गुड अच्छी हाइजीन को वो प्रैक्टिस करें। अगर वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जल्दी बीमार हो जाएंगे, इन्फेक्शन जो है उन तक फैलने का ज्यादा खतरा हो सकता है। देन कम्स द वैक्सीनेटेड वर्कर्स। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पहले से किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेटेड हों। डेजिग्नेटेड स्टोरेज लोकेशंस, प्रॉपरली जो लोकेशंस हैं वो लेबल होनी चाहिए कि ये लोकेशन है जहां पर जो है आपने वेस्ट को ट्रीट करना है, स्टोर करना है, जो भी है। और वो एरियाज, वो लोकेशंस जो हैं वो किसी भी पेशेंट से या फूड एरिया से जो है बहुत दूर होनी चाहिए। वेस्ट मिनिमाइजेशन क्या है? द लेस वेस्ट जनरेटेड द लेस देयर इज टू मैनेज। जब वेस्ट कम जनरेट होगा तो उसको मैनेज भी कम करना पड़ेगा। अननेसेसरी जो डिस्पोजल है किसी भी